शराब घोटाला 100 करोड़ का ये लोग बतला रहे हैं कि 3-3 आदमी को जेल में ये लोग डाल करके रखे हुए हैं। 1 रुपया वही बार बार चंद्रचूड़ साहब जो सीजीआई हैं और पूछ रहे हैं कि भैया ये बतलाओ कि ठीक है तुम इनको 1.5 साल से 2 साल से 6 महीना से तुम बंद करके रखे हो, कितने रुपया तुम बरामद किए हो? इसका कोई ये लोग उत्तर नहीं देते हैं। सिर्फ ये बोल देते हैं कि ओरल हमको सबूत मिला है। सारे मैटर को जानते हुए भी जीरा में बात करने के बाद भी आखिर किसी सिसोदिया को बेल क्यों नहीं दिया गया? आइए आज हम स्वागत करते हैं अपने दर्शकों का एक नए विचार के साथ, एक नए व्यवहार की बातों पर, जो हमारे विभाग वक्ता रवि रंजन जी अपने बातों को, अपने विचारों को बताएंगे। आज एक नए सवालों के साथ रवि रंजन जी आपके पास आते हैं। वर्तमान जो नरेंद्र दास मोदी की सरकार है, जिस हथियार के बल पर राज्य के मुख्यमंत्रियों को डराने का काम करते हैं, जिसमें एकमात्र मुख्यमंत्री ऐसा है हेमंत सोरेन जी, जो नरेंद्र दास मोदी के हथियार ईडी और सीबीआई को 2-2 हाथ करने को लोग तैयार हो गए और आज उसी के पद चिन्हों पर चलने का काम कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल। क्या इनको भी नरेंद्र दास मोदी का हथियार का डर खत्म हो गया? केजरीवाल जी को गुरु मंत्र दे दिया गया जो हेमंत सोरेन जी को दिया गया था। जो हेमंत सोरेन जी को भी बार बार ईडी का समन, और जब हेमंत सोरेन जी बोले कि भैया तुम आओ, हमको अरेस्ट करके ले चल, हमको तुमसे डर और नहीं है, अगर हम दोषी है तो हमको पकड़ के ले चलो, ये समन है, लव लेटर क्या भेजते हो भैया? आज वही काम, आज से बहुत पहले जब सत्येंद्र जैन को अरेस्ट किया गया था, उसी समय यदि केजरीवाल जी ये कदम उठाए रहते तो ये जो मोदी नामा जो ईडी घूम रहा है और सीबीआई और इनकम टैक्स जो घूम रहा है और आकर के विपक्षियों को डराता है, और जब वो डर जाता है तो या तो आकर के भाजपा में मिल जाइए या भाजपा के साथ सरकार बना लीजिए, चाहे जितना बड़ा भी आप भ्रष्टाचारी हो। वो चीज़ों को त्याग करके आज केजरीवाल ने मर्द का काम किया है और इसके लिए उसको बधाई का वो पात्र है। केजरीवाल जी जो बहुत पहले उन्हें डिसीजन लेना चाहिए था, वो आज डिसीजन लिए है। ये जान लीजिए पहले चंडीदा, ये लड़ाई आज की नहीं है, ये लड़ाई 2015 से अमित शाह के साथ में केजरीवाल लड़ाई लड़ रहे हैं। इसका नमूना ये है कि जिस समय 15 क्या हम बोलेंगे 14 का चुनाव में जब मोदी जी बनारस में नॉमिनेशन फाइल किए थे और उस समय आकर के केजरीवाल भी यहाँ नॉमिनेशन फाइल किए थे, और यहीं से मोदी जी को बात खटकने लगा, क्योंकि मोदी जी हमेशा विपक्ष के साथ शत्रु भाव रखते हैं। उनका एक ही सिद्धांत है कि जो हमारे सामने आ जाएगा उसको कुचल दो, उनको मार डालो, और वही काम आज आप पार्टी को बर्बाद करने के लिए अमित शाह को जो जिम्मा दिया गया था, और 15 के चुनाव में जो दिल्ली के चुनाव हो रहा था उसमें पीरा उठाया था अमित शाह जी कि मैं पूरी तरह केजरीवाल को हरा दूंगा। लेकिन पूरी तरह हराने का क्या कि खुद भाजपा वहां पर 3 सीट पर सिमट गई थी। आप लोग को याद होगा, बिल्कुल, 3 सीट पर आ गई थी और 67 सीट ये केजरीवाल जीत लिया था। वहां पर ये लोग जब डिबेट खाए, वो धोखा खाए और देखे कि हम केजरीवाल को नहीं हरा सकते हैं। फिर लोकसभा के चुनाव में भी, फिर गुजरात के चुनाव में जो हुआ, अभी आप देखे होंगे 2 साल पहले गुजरात का जो चुनाव हुआ था, वहां पर भी केजरीवाल जा करके अपना डंका बजा करके आया था और 5 सीट इनके ग्रीवेंस से बोला जाता है ना कि गलफर फाड़ करके और निकाल लेना, वैसे 5 सीट जाकर के वहां पर जीत करके आया और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा ले लिया। और ये बात और अमित शाह मोदी जी को लगने की भैया इसको हम जितना बर्बाद करना चाह रहे हैं उतना ही आगे बढ़ते जा रहा है, इतना आगे बढ़ते जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, जब वो आज भी केजरीवाल यदि इन लोगों के साथ हो जाए, क्योंकि यही चीज तो दबाव डाला जा रहा है, ममता बनर्जी पर भी दबाव डाला जा रहा है, तेजस्वी यादव पर भी दबाव डाला जा रहा है कि तुम भैया आ जाओ, हमारे साथ आ जाओ, तुम हमारे साथ आओ, तेरा सारा जैसे विश्व शर्मा को हम माफ कर दिए, आपका एनसीपी का नेता जो है शरद पवार का भतीजा, उसको हम माफ करके उतना 70,000 का घोटाला बाज को आज गले लगा रहे प्रधानमंत्री। वैसे केजरीवाल जी आइए, ये कोई बड़ा बात नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो शराब घोटाला 100 करोड़ का ये लोग बतला रहे हैं कि 100 करोड़ का घोटाला हुआ है और उसमें 3-3 आदमी को जेल में ये लोग डाल करके रखे हुए हैं। 1 रुपया वही बार बार चंद्रचूड़ साहब जो सीजीआई है सुप्रीम कोर्ट का, बार बार पूछ रहे हैं
कि भैया ये बतलाओ कि ठीक है तुम इनको 1.5 साल से 2 साल से 6 महीना से तुम बंद करके रखे हो, इसमें बरामदे कितने रुपये तुम बरामद किए हो, इसका कोई ये लोग उत्तर नहीं देते हैं। सिर्फ ये बोल देते हैं कि ओरल हमको सबूत मिला है। ओरल सबूत भी भैया कौन दिया है? वो जगन रेड्डी का लड़का जो शराबकांड का अपराधी था, जो जेल में था, उसको छुड़ाने की बात होता है, क्योंकि उससे वहाँ डील हो जाता है कि भैया चल तुम यहाँ का लोकसभा का किसी ढंग से हमारा सीट निकाल दे, तुम्हारा बेटा को निकालने का हम काम करते हैं, वहाँ से निकाल दिया जाता है। उसके बाद में उसका एक पार्टनर रहता है, पार्टनर को फिर निकाला जाता है, और पार्टनर और उसके लड़का को दोनों को सरकारी गवाह बनाकर के उस गवाह के नाम पर ये आप पार्टी को बर्बाद करने निकले हैं। और इस पर लेकिन सबसे बड़ी बात कि सुप्रीम कोर्ट ये सारे मैटर को जानते हुए भी जीरा में बात करने के बाद भी आखिर किसी सिसोदिया को बेल क्यों नहीं दिया गया, जो अभी आपके 2 दिन पहले बहस हुआ और उनको फिर 31 जनवरी तक का जो टाइम दे दिया गया, ये दुखद है। यदि आप जान रहे हैं कि यह निरपराध है, इसका कोई दोष नहीं है, इसके पास से कोई चीज़ बरामद नहीं हुआ, फिर वह जेल में क्यों? ये चीज़ आज हमारे सीजीआई को कहीं ना कहीं, या हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वे कहीं ना कहीं या तो सरकार से सहमे हुए या जो भी हो उनके दिल में आता हो या दबाव आता हो कि ये जान रहे हैं कि देश में ये जंगी कांड हो रहा है, सरकार के द्वारा विपक्ष को कुचला जा रहा है, लेकिन ठोस डिसीजन नहीं देना, यह भी एक सोचनीय। कहीं ना कहीं रविरंजन जी ये स्पष्ट है कि हमारे प्रधानमंत्री जी का जो हथियार है ईडी और सीबीआई, अब राज्य के मुख्यमंत्री डरना बंद कर गए हैं और 2-2 हाथ होने को तैयार हैं।